हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, आजादी की वर्षगांठ। मगर तालिबान की वापसी के बाद इस आजादी का अफगान औरतों के लिए कोई मतलब नहीं रह गया। तालिबान का राज उनके लिए किसी दोजख से कम नहीं है। इंडिया टीवी के स्टूडियो में आज कुछ अफगान बेटियां मौजूद थीं जिन्होंने तालिबान का यह जुल्म सितम देखा ही नहीं, झेला है। तो आपको सुनाते हैं उन्हीं की ये हॉरर स्टोरी, उन्हीं की जुबानी। جوانم میزنم بروی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم پا به پای هم رویم دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگره بسازم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری جهان دیگری بسازم از برابری و همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری उम्मीद का ये गीत अफगान बेटियों का गाया है। उनके सिर पर एक बार फिर खौफ का साया है। तालिबान उनके लिए रिश्ता हुआ जख्म वापस लाया है। काबुल से हजारों किलोमीटर दूर ये दहशत भारत में महसूस कीजिए। दर्द की जबान नहीं होती, उसे सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे दुनिया में कि जहाँ पे अफगानी लोग रहते हैं, जहाँ पे भी अफगान लोग रहता है, चाहे वो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, इनके मतलब अफगान लोग के हाथ उठाए, हमारा आवाज सुने और हमारे बारे में थोड़ा सा ये रहम करे और ये सोचे कि हम किस हालत में हैं। बच्चे वहाँ पे क्या, उनका क्या चल रहा है। लोगों के पास खाना नहीं है, काम नहीं है, अभी सब कुछ बंद है। लोगों के डर के वजह से घर में बैठा हुआ है और पूरी दुनिया में ये बात सुने कि हम का कोई गुनाह नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, न तो पाकिस्तान के साथ कुछ किया है, न 20 साल हमें पढ़ाई किया है। 20 साल सिचुएशन एक हफ्ते में पूरा बर्बाद हो गया। आज जो आज़ादी के दिन है अफगानिस्तान में, अगर कोई कहे कि आज़ादी मुबारक हो, या तो आपका झंडा कौन सा है, मैं खुद कंफ्यूज है कि मेरा झंडा कौन सा है। मैं वो फ्लैग जो ग्रीन रेड ब्लैक है उसको मैं मानूं, या वो व्हाइट उसमें लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके उसका इतना मतलब यूज हो रहा है, ऐसे मतलब वो लोग गलत तरीके से यूज करता है कि मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं कौन से कंट्री से आई हूँ, मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ। अगर वहां से हमारा कोई कॉल आए, ये बोल रहे कि ठीक है वापस मत आओ, जहाँ पे वो सेफ रहो, हम कैसे सेफ रहे, कैसे, किसको बताए अपने दर्द को, किसको सुनाए। न तो हमारा, अगर प्रेसिडेंट है, हमारा प्रेसिडेंट चले गए, क्यों चले गए, क्यों आज तक कोई अफगान अब उसके बारे में पूछा है कि हमारे प्रेसिडेंट क्यों गए हैं, क्यों अफगानिस्तान को छोड़ के क्यों गए हैं। उन्होंने ये बोला है कि इसीलिए मैंने छोड़ा है अफगानिस्तान को कि ताकि लोगों वहां पे आराम से जिए, और तालिबान आके उसको बोला है अगर कोई आके प्रेसिडेंट को बोले कि निकल जाओ यहाँ से, और ये हमारा है, जहाँ पे प्रेसिडेंट का एरिया है, जो प्रेसिडेंट का एरिया है वो सेफ नहीं है, तो हम कैसे सेफ रहेंगे, कैसे। यादें इतनी खौफनाक है कि ख्यालों में भी डरावने ख्वाब आते हैं। ये दोबारा तालिबान के कब्जे का खौफ है जो पूरी दुनिया ने देखा है। दिल्ली में आए अफगानी इतनी दहशत में है, वो अब अपने मुल्क लौटना ही नहीं चाहते। खासतौर पर अफगान औरतें जो यकीन करने को तैयार नहीं कि तालिबान कभी बदल सकता है।
आपने मुझे बताया था कि आपके नजदीकी लोगों को भी टॉर्चर किया तालिबान ने। हाँ जी। जब वहां पर वो रहते, जब आप वहां पर रहती थी तब भी, तो इनकी राय क्या है? औरतों के बारे में क्या राय है इनकी? औरतों के बारे में कुछ राइट ही नहीं है। उन्होंने ये बताते कि हमारे गवर्नमेंट में औरत जो है, औरत का कोई हक नहीं है। बाहर निकलना, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, कोई हक नहीं है। बस घर में बैठना और कुछ नहीं करना। ऐसे तो नहीं होता है। अगर हाँ ठीक है, अगर उन्होंने हम मुसलमान है, एक मुस्लिम कंट्री में हम रहते हैं, लेकिन कोई रिलीजन में ये नहीं बोला जाता है कि किसी के डिफरेंस हो, या वो लड़की हो या लड़का हो, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, हमने ये सुना है और पहले हमने देखा भी है, जब 1995 से 2001 तक तालिबान वहां पर था, तब हमने ये देखा था कि कोई औरत निकल आई, उसके साथ कोई मान लीजिए कोई मेल मेंबर नहीं है परिवार का और वो बाहर आ गई है, तो उसको कोड़े से मारते थे। ये सब भी आपने देखा है? हाँ जी। ये लोग अगर कोई मतलब ब्रदर के साथ, मतलब भाई के साथ बाहर निकलते वक्त वो पूछते थे कि आपका आईडी क्या है, ये आपका भाई है कि नहीं। अच्छा। हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? अगर अभी भी मैंने कॉल किया है फ्रेंड्स को, वो काबुल में रहते हैं, कह रहे कि यहाँ पे गर्ल्स जो बाहर नहीं निकलते वो तो अलग बात है, लेकिन काबुल में आज 2 जेंट्स जीन्स पहना था और तो उन्होंने, तालिबान ने टॉर्चर किया कि तूने जीन्स क्यों पहना है। जीन्स पहनने पर 2 लोगों को टॉर्चर किया आज ही, ये आपको बताया वहां से लोगों ने। और वहाँ पे घर टू घर, मतलब होम टू होम चेकिंग हो रहा है कि कौन किस गवर्नमेंट में उस टाइम काम कर रहा था, किसके साथ काम कर रहा था, और डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है और देखते हैं, उसके बाद टॉर्चर करते हैं। तालिबान ने बोला है कि हमने लोगों के साथ कुछ काम नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं करते। उन्होंने तो ये कहा कि हमने तो सबको माफ कर दिया। कोई माफ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जो आज मैं यही बोलती हूँ, सारे दुनिया सुने, सब सुने कि कोई चेंजेस नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। जो लोग वहाँ पे है, मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, जैसे उन्होंने डरा हुआ है, जैसे दहशत में वो लोग रह रहे हैं, बस मैं जानती हूँ। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ, और आप पर क्या बीतती होगी वो भी मैं बस कोशिश कर सकता हूँ उसको समझने की। तालिबान के हाथों क्या हाल किया जाता है लड़कियों का। अरे यहाँ क्या पूरी दुनिया में लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनको कोई दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये देखिए, ये मुझे ज़रा बताइएगा मुस्कान, ये किनके साथ हुआ है? ये हमारे एक फैमिली के मेंबर के साथ हुआ है। जैसे इनका उसके बाद उन्होंने फांसी डालने की कोशिश किया है, लेकिन ये लड़की ने एक तरीके से भाग गया है। इनको फांसी देना चाहते थे? हाँ जी, फांसी देना चाहते थे। और ये जो है, अभी आप लोग जो देख रहे हैं, इनके फेस में जो है निशान, ये उनके थप्पड़ के निशान है। ये थप्पड़ मार मार के चेहरे का? हाँ, ये थप्पड़ के निशान है सर। किस गुनाह में? इस गुनाह में कि आप क्यों जॉब करते हो, नौकरी क्यों की? हाँ, नौकरी क्यों की, और आप महरम के बिना बाहर क्यों जाते हो। महरम यानी आपके साथ कोई, मतलब हाँ जी, कोई परिवार का कोई परिवार नहीं है, कोई मेल मेंबर होना चाहिए। तो उसके बिना अगर कोई लड़की बाहर निकलेगी तो उसका ये हाल करेंगे? हाँ जी, बिना कुछ पूछे, बिना किसी वार्निंग के। अफगान औरतों में सबसे ज्यादा गुस्सा शरिया के नाम पर जारी तालिबान के ताजा फरमान से है। तालिबान के कल्चरल कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि सभी इमाम और मुल्ला तालिबान लड़ाकों से शादी करने के लिए 15 से ऊपर की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की सूची मुहैया कराएं। इस्लामी शरिया के मुताबिक 18 साल की लड़कियों को घर में रखना पाप है। हम औरतों को हमारा औरतों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोग जॉब चले जाए। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं ताकि अभी जो लोग अब काबुल में रह रहे उन्हें शांत करने के लिए ये बातें कर रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि चूंकि अभी जो है काबुल में बहुत इंटरनेशनल मीडिया है, तो ये नहीं चाहते कि दुनिया को इनका असली चेहरा अभी पता चल जाए। तो ये शायद जब वहां से सब लोग चले जाएं, और अभी तो क्योंकि वहां बहुत सारे फॉरेन के लोग भी रह रहे हैं, वो लोग सब एक बार जब चले जाएंगे तो फिर ये खुलकर काबुल में करेंगे। और जगहों पर तो कर ही रहे हैं, अभी भी कर ही रहे अभी। और भी जो हमारे प्रीवियस है वहां पर बहुत जुल्म डाल रहे हैं ये लोग।
यहाँ तक हम लोगों ने जो हम लोग काबुल में थे, हम लोगों ने सुना हुआ था कि 12 साल की लड़कियों से को लेकर 18 साल की लड़कियों को ये लोग उठा के ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। पहले से उन्होंने कहा हुआ था कि हर घर की एक लड़की हमें देना चाहिए, तुम लोगों को देना पड़ेगा। 12 साल की छोटी बच्ची, 12 साल की लड़की को 12 से लेकर 18 साल की लड़की को ये लोग जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते हैं और वो लोग अपने निकाह में कर देते हैं, अपने एक बंदे के निकाह में वो लोग उसे कर देते हैं। और ये हो चुका है। ये कई फैमिली जो अभी काबुल में जो आए थे उन्होंने कहा था हमारी 16 साल की बेटी को उठाकर लेकर गए, 18 साल की बेटी को उठाकर बस घर में घुसा और बच्ची को उठाकर चले जाते। और दूसरी अभी जो काबुल में औरतें आई हुई है, जो उन लोगों की वहाँ पर शहरों में लड़ाई थी, लड़ाई की वजह से वो लोग आकर सड़कों पर रह रहे थे, काबुल की सड़कों पर रह रहे थे। तो यही तालिबान जाकर उन्हें वहां पर सता रहे थे। तो उनमें से एक औरत ने कहा था कि मेरी 18 साल की बेटी को मेरे आंखों के सामने ये लोग उठाकर लेकर गए हैं और मुझे 3 महीने से पता नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ है। जबरदस्ती बच्चों को उठाकर ले जाएंगे, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, माँ बाप को पता भी नहीं होता कि उनके औलाद के साथ क्या हुआ। उन्होंने जब कहा है कि मत लेकर जाओ हमारी बेटी, अगर कहा था कि अगर तुम लोगों ने हाथ आगे की हम तुम सब लोगों को मार डालेंगे। ये कहाँ की बात है? ये अभी पिछले हफ्ते की बात है। जो औरतें तखार वहाँ की एक प्रीमियस है, वहाँ से वो लोग आए हुए थे। तखार की औरतों पर और लड़कियों पर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी, नई और लड़की की शादी हुई थी, नई बहुत 1-2 दिन पहले शादी हुई थी। तो ये लोग घुस गए थे और वो दुल्हन उठाकर लेकर गए थे, दुल्हन को उठाकर लेकर गए थे। नई शादी हुई। हाँ। उस दुल्हन को भी नहीं छोड़ा, नहीं, जिसकी पहले से किसी से जिसका निकाह हो चुका है उसको भी नहीं छोड़ा। 2 दिन हुई थी उनकी शादी की और वो लोग उसे उठाकर लेकर गए। मेरे सामने जब भी मैं छोटा था, मेरा शादी हो गया था इस तरह से लोगों के साथ, और मेरे ऊपर इतनी जुल्म किया था इन्होंने। 4 महीना था मैं शादी के 4 महीने तक। उसके बाद हमने भाग के काबुल आई, काबुल से हम इंडिया भाग के आई थी पासपोर्ट बनवा के। मैंने इतने जुल्म देखा हद से भी ज्यादा। आपकी जबरदस्ती शादी कराई गई थी तालिबान से? हाँ, मैं 7 क्लास में था कि जब भी मेरा शादी हुआ था। 7वीं क्लास में, 7th क्लास में? हाँ जी सर, 7 क्लास में था जब मैं स्कूल जाती थी। इन्होंने देखा था, फिर हमारे घर रिश्ता लेकर आया, फिर कहा देना है कि तो नहीं देना है, क्यों हम अपने आप लोग जला देती है। फिर हमारे पापा और मेरे मम्मी ने मजबूरी से मेरे को दे दिया था। हमारा पूरा फैमिली जो था, रिश्तेदार था, हमारे साथ लेना देना छोड़ दिया था, उस डर की वजह से था। फिर मेरे 4 महीने उन लोग घर पे था। हर रात में मेरे पिताई का, हर रात में मैं हर मौत को अपने सामने, हर जुल्म सितम मैंने देख लिया था उन लोगों का। फिर हमने कुंदुज से काबुल आई, काबुल से हमने इंडिया भाग के आई। आप कह रही हैं कि आपके माता पिता को डर की वजह से आपकी जिंदगी, अपनी जिंदगी की सलामती के लिए आपकी शादी करनी पड़ी एक तालिबान के लड़ाके के साथ, नहीं तो ये जला देते आपको। क्या करते सर? जब भी किसी के मतलब किसी को पसंद किया और उन लोगों के घर पे गया था रिश्ता लेके, उन लोगों को देना पड़ेगा। घर खाली गया फिर उन लोगों का आप इज्जत भी खराब करेगा, पूरा मतलब कोई भी चीज नहीं रहेगा उन लोगों के लिए। जब से मेरा रिश्ता आया फिर मैंने जो स्कूल छोड़ दिया जाना। फिर सर बहुत हालत खराब है, मतलब अभी भी सेम पहले जैसा है, चेंज नहीं होगा। जैसा कि अभी अलाउ किया कि लड़की को 7 क्लास तक पढ़ना पड़ेगा, जैसा 7 साल में बाद में वहाँ स्कूल शुरू हो जाए। 14 साल तक के उन लोगों को शादी करना पड़ेगा, जबरदस्ती शादी करेगा। जैसा 14 साल लड़कियों की शादी 100% करना था, वो 50 साल लड़का आदमी के साथ, तालिबानी के साथ। मतलब 14 साल की बच्ची की ये लोग जबरदस्ती शादी कर देंगे किसी से भी, आप ये कह रही हैं? हाँ, तो ये तो मैं अपने सर में तो अपने आंखों से देख लिया था। वहाँ जो हम पढ़ाई करते थे स्कूल में, जब भी मैं छोटा था 10-15 लड़कियां कुछ करती थी, उसका निकाह करती थी तालिबानी के साथ। इन लोगों के दिल पे कोई इंसानियत ही नहीं, कोई दर्द मतलब कैसे फील कर रही थी, बिल्कुल इंसान ही नहीं है। बड़ी तादाद में महिलाएं हैं जो अपना दर्द बयान कर वीजा की मांग कर रही हैं। दूसरे मुल्क में मशक्कत ज्यादा होगी मगर इज्जत की जिंदगी जीने का हक व हुकूक तो होगा। जख्म को सहलाता एक भी हाथ आगे बढ़ता है तो आंसू बेसाख्ता
बह निकलते हैं। एक बात है, ये लोग तालिबान कहेंगे कि हम लोग चेंज हो चुके, वो लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, क्योंकि एक इंसान चेंज हो सकता है, हैवान को चेंज करना बहुत मुश्किल की बात है। वो लोग हैवान है, वहशी है, दरिंदे है, और उन लोगों की शक्ल देखकर बच्चे डर जाते हैं, बच्चे घर से नहीं निकल सकते। जिस दिन मैं घर से निकली थी, मेरी छोटी छोटी बहनें, उन्होंने मुझे कहा था कि बाजी अगर ये लोग आएंगे हम क्या करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा था, उन लोगों ने सुना हुआ था कि छोटी छोटी बच्चियों को उठा कर लेकर जाएंगे, और वो लोग 12 साल की है, तो कहते थे कि हम अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि अगर आए तो तुम लोग कबर्ड में छुप जाना, वो तुम लोगों को उठा कर नहीं लेकर जाएंगे। या आपने अपनी बहनों को कहा? मैंने अपनी बहनों के कह कर आई हूँ कि तुम लोग कबर्ड में छुप जाना और वो लोग तुम्हें उठा नहीं लेंगे। लेकिन कब तक वो लोग इस डर से वहां पर जिंदगी करेंगे कि हमें उठाकर, जैसे मैं अभी खुद ही डर रही हूँ, अगर मैं वहां जाऊंगी वापस, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने माँ बाप को खिलाऊंगी क्या। ये कोई नहीं सोचता, किसी कंट्री में भी ये लोग नहीं सोच रहे कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है। कोई ऐसा नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान के बारे में आवाज उठाए, उन्हें बचा ले इन वेशियों से। इन वेशियों दरिंदों की तादाद क्या होगी? 1 लाख तादाद होगी? 1 लाख उनकी तादाद नहीं है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक इनकी तादाद है। क्यों कोई कंट्री उनको नहीं निकाल सकता अफगानिस्तान से? तालिबान ने उनका जीना दूभर कर दिया था। उनकी निगाह में तालिबान औरतों की जान के दुश्मन है। औरतें हैं कि उनके जो शौहर है उन्हें मार दिए, इन्होंने मारा है क्योंकि वो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, वो लोग, उन लोगों का जॉब था, प्राइवेट ऑफिसेस में जॉब थे, तो इन्होंने ही मारा है। तो वो लोग मेल कहाँ से करेंगे? यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फसाद क्रिएट हो रहा है, ये लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग मजबूर है किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ के और बोले कि ये मेरा पति है, तो फसाद हुआ ना। वो भी एक फसाद क्रिएट हो रहा है कि ये लोग बोलेंगे कि तुम लोग मेल के बगैर ना निकलो। मेल वो लोग कहाँ से लाए? तुमने उसके शोहर को मार डाला है, वो जॉब कर रहे थे तो तुमने ही मारा, तुमने ही उसे मार डाला कि क्यों तुम लोग प्राइवेट काम कर रहे हो या कि गवर्नमेंट में क्यों काम कर रहे हो। तो औरतें अगर जॉब ना करे, औरतें अगर पढ़ाई ना करे, औरतें अगर बाहर ना जाए तो खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? या इन्हीं की तरह जैसे ये लोग वैशी दहशतगर्द है, वो लोग भी अपने बच्चों को इन लोगों के पास भिजवा कर इन लोगों की तरह दहशतगर्द बनाए। ये लोग यही चाहते हैं। खास तौर पर आप ये उन ऐसी फैमिलीज के लिए बता रही हैं जिनके घर में कोई मेल मेंबर बचा ही नहीं है। बचा ही नहीं, जाहिर या सी तो बात वो जंग में मारा गया उसको, या तो इन लोगों ने कत्ल कर दिया। हाँ, मैं बहुत ही औरतों को वहाँ अफगानिस्तान में जानती हूँ, जो एक लेडी है, 4 उसकी बेटियां है, तो कमाने वाला उसमें कौन होगा? उसका कौन होगा कमाने वाला? और वो औरत आज अपने बच्चों को खिलाने के लिए नौकरी भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। कहा है कि वो औरत भी अनपढ़ है, सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह ऑफिस के करके वो कमा रही है। वो करने तक ये लोग नहीं दे रहे कि तुम लोग वहाँ झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं कर सकते, तो खाएंगे क्या वो लोग? रहेंगे कैसे? ऐसी बात है तो गन उठाकर सारी औरतों को मार डालो जब तक तुम लोगों का दिल को ठंडक पहुंचेगा। ऐसी अगर बात है तो सारी औरतों को मार डालो। दहशत है, वैशी हो तुम लोग, वहशत में यही सब कुछ होता है। और तुम लोगों का प्रॉब्लम औरतों के साथ है तो उठा के मार डालो सब औरतों। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।